तो कैसे आप सभी, तो आज के इस बेसिक मैथ की क्लास में जानेंगे जो दशमलव का जोड़ घटाव गुणा और भाग होता है उसको कैसे जोड़ा कैसे घटाया और कैसे गुणा और कैसे भाग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ सीखेंगे यानी कि एडिशन सीखेंगे। उसके बाद घटाव सीखेंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई सीखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, भाग को करना सीखेंगे। तो ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जोड़ को सीखते हैं। उसके बाद घटाव को देखेंगे। उसके बाद गुणा को देखेंगे। उसके बाद भाग देखेंगे। देखिए जो हमारा जोड़ और घटाव है ना, बिल्कुल सेम है। बस हमको जोड़ में जोड़ना होता है और घटाव हमको घटाना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 है, 2 है, अब पॉइंट में क्या है, 3 है, 5 है, इस तरह से है। अब आपको इसमें जोड़ना क्या है, मान लीजिए आपको 1, 3 पॉइंट में 2, 5 इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ऐसे नहीं जोड़ना है। हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे लिखेंगे। जैसे हम पहले जोड़ते थे, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, 3 हो गया, 5 हो गया। अब इसको ठीक इसके नीचे उतारेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव को उतारेंगे, यानी कि इस दशमलव को इसके नीचे ठीक इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दशमलव के इस साइड में जितने भी नंबर हैं उनको हम ठीक इसके नीचे लिखते जाएंगे। नंबर के नीचे नंबर यानी कि एक सीधे में लिखेंगे, यहाँ पे प्लस करना है हमको। अब इस साइड में जो नंबर है इसके ठीक नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ऐसे ही जोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, 10 का हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 5, और 5 एक 6 हो जाएगा, और डेसिमल को हम ठीक इसके नीचे ऐसे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि इसका क्या आ गया, जब इसे जोड़ रहे हैं तो क्या आ गया हमारा, इस तरह से हमारा आ चुका है। ये हमारा क्या है, नंबर है। जैसे मान लीजिए आपको किसी और नंबर को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 1 हो गया, 3 हो गया, पॉइंट में क्या है 1, 6, 7, इस तरह से है। अब मान लीजिए आपको इसमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और डेसिमल में क्या है, मान लीजिए 9, 9 हो गया, पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ये गलती से लग गया है। तो जैसे मान लो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, 1 है, और यहाँ पे मान लो 3 है। इस तरह से आपके पास नंबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है, 1 है, 6 है, 7 है। अब क्या करेंगे, डेसिमल के ठीक नीचे इस डेसिमल को लिख देंगे इस तरह से। अब जितने इस साइड में नंबर है यानी कि 913, तो यहाँ पर लिखेंगे 913। मान लीजिए यहाँ पर कोई और भी होता, जैसे मान लो 2 है, तो यहाँ पर 2 को लिख देते हैं इस तरह से। यानी कि नंबर के नीचे ठीक नंबर लिखेंगे ना, एक एक नंबर इधर उधर हुआ तो हमारा आंसर गलत आने लगेगा। तो हमको दशमलव के जो ठीक इस वाला नंबर है ठीक इसके नीचे लिखेंगे। तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। हमको करना क्या है, प्लस करना है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 है, इसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, तो ऐसे 2 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो हो जाएगा 10, 10 का कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 7, तो 7 और 1 हो जाएगा हमारा 8, तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पर है डेसिमल, डेसिमल को नीचे उतार देंगे। अब देखो 3 और 5 होता है 8, 8 और 1 हो जाएगा हमारा कितना, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, 1 3 हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। तो इस तरह से हमारा आ चुका है आंसर। यानी कि जो इसका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है हमारा, 249, डेसिमल में 0802, इस तरह से हमारा आ चुका है। यानी कि इस तरह से किया जाता है। अब चलिए देखते हैं घटाव कैसे किया जाता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, सेम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 है, 3 है, पॉइंट में क्या है 2, 1, इस तरह से इसको माइनस करना है। मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 है, 1 है, और माइनस में क्या है, मान लीजिए 3 है, 2 है, 1 है, और यहाँ पर क्या है 2 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 5 हो गया, 3 हो गया, डेसिमल को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 हो गया, 1 हो गया। सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिखेंगे, जो इस साइड में नंबर है ठीक इसके नीचे ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, हमारा हो गया। अब इस वाले नंबर को ठीक इसके नीचे लिखेंगे, तो इस तरह से हो गया। इसको हमको माइनस करना है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 तो मान सकते हो, कुछ नहीं है तो 0 है। अब देखो 0 में से 2 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 10 में से 8 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 8। यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 यानी कि हमारा हो जाएगा 10, 10 में से आपको घटाना तो आता होगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है।
और यहाँ पर क्या आ गया हमारा 11 है, ठीक है। 11 में से 3 जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 7। कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखो यहाँ पर डेसिमल डेसिमल को नीचे उतार देंगे। अब देखो इसको हमने 1 दे दिया तो यहाँ पर बचा है 2। 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हमारा है? 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ चुका है आंसर, यानी कि जो इसका आंसर है 31788। तो आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। इसमें करना क्या है, डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल को लिख देंगे, ठीक है। जो इधर साइड में नंबर है उसको ठीक नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे, और जो इस साइड में है उसको भी नंबर के नीचे नंबर लिख देंगे। हमारी संख्या कहीं भी इधर उधर उधर जाए, दिखने में अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन नंबर के नीचे नंबर होगा हमारा, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया। अब देखो माइनस में क्या करना पड़ेगा, बस आपको ये देखना है जो बड़ी वाली संख्या है छोटी वाली संख्या से हमको डिवाइड कर यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखो हमारा जो डेसिमल के इस साइड में नंबर होता है, इसी से पता चलता है कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है। इससे नहीं मतलब हमारा है डेसिमल के बाद कितनी बड़ी नंबर है, उससे नहीं मतलब है। जो हमारा डेसिमल से पहले नंबर है, जो नंबर बड़ा होगा डेसिमल से पहले वही हमारी बड़ी नंबर होगी। तो देखो हमारा क्या है, इधर तो बहुत बड़ी नंबर लग रही है लेकिन इससे नहीं मतलब है। लेकिन डेसिमल से जो पहले नंबर बड़ी है, जैसे 53 है, ये क्या है? बड़ी है 21 से, तो इसको देखना है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो आसानी से हमारा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक और आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक इसी तरह से मान लीजिए प्लस होता तो प्लस कर देते हैं, तो इतना सही करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लो यहाँ पर 1 हो गया, डेसिमल में 2 हो गया, इसमें मान लीजिए यहाँ पर क्या है 9 है। इस तरह से माइनस करना है आपको, माइनस करना है। मान लीजिए आपके पास क्या है 2 है, 3 है, 4 है, माइनस में क्या है 1 2 3, इस तरह से है। तो क्या करेंगे 9 1 पॉइंट में 2 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखेंगे। जो हमारा इस साइड में नंबर है इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, माइनस करना है तो माइनस करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 है, ठीक है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा कितना 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि हमारा इतना आ चुका है। तो इतना आया है हमको घटाने पर। तो इस तरह से किया जाता है। अब देखो यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर दिए। तो सेम ऐसे ही करना होता है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी होता है। जैसे मान लो 1 पॉइंट में 2 है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 2 में करना है, ठीक है। तो आप ना जैसे मल्टीप्लाई करते हो सेम वैसे ही करना है। जैसे मान लो आप इसे ना ऐसे मान लो, जैसे 12 लिखा है, इंटू में 2 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका आ जाएगा हमारा कितना 24 आ जाएगा, इस तरह से। अब देखो हमारा यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। तो देखो आप ऐसे करते हो ना, मल्टीप्लाई ऐसे करते हो ना, तो सेम ऐसे ही आप क्या करो, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, आप भी इसका सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। अब क्या करोगे, इस नंबर में देखोगे डेसिमल कितने अंक के बाद लगा हुआ है, दाईं साइड से, यानी कि इस साइड से देखना है, इस ओर से देखना है। तो आप देखेंगे जो डेसिमल हमारा है ना, वो 1 अंक के बाद लगा हुआ है। यानी कि ये हमारा क्या है, 1 अंक के बाद क्या दशमलव लगा हुआ है। इसमें इसमें कितने अंक पर लगा है, इसमें लगा ही नहीं है। यानी कि टोटल जो दशमलव हमारा 1 अंक पर लगा है। तो क्या करेंगे, जो आंसर हमारा आया है इसमें 1 अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। तो ये क्या इसका आंसर है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 1 2, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए 3 है और यहाँ पे 4 है। इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मान लीजिए 2 और यहाँ पे 1 है, इसके साथ करना। तो कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे आप सिंपल सा करते हैं। सिंपल सा कैसे करते हैं, 1 2 3 4 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतने में तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका आंसर क्या है 25914, इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, बस आपको अब ध्यान देना है। क्या करना है, इस वाले यानी कि पहले वाले नंबर में देखेंगे जो डेसिमल है कितने अंक के बाद लगा है। तो आप देखेंगे 1 2, यानी कि 2 नंबर पर लगा है। इसमें जो डेसिमल लगा हुआ है 2 नंबर पर लगा हुआ है। अब इसमें देखेंगे कितने अंक पर लगा है, 1
यानी कि 1 पर लगा है, यानी कि 1 अंक के बाद लगा हुआ है, यानी कि 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगा हुआ है। इसमें क्या 1 डिजिट पर है, इसमें क्या 2 डिजिट पर है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, अब हम जोड़ देंगे। कितना हो गया टोटल, 3 हमारा हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। तो जो आंसर हमारा आया है ना 1 2 3, यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से करना होता है। यानी कि पहले तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका पहले वाले नंबर में देखेंगे जो हमारा डेसिमल है कितने डिजिट पर लगा हुआ है, उसमें देखेंगे इसमें क्या है 2 नंबर पर है, इसमें क्या 1 नंबर पर है। टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। तो आंसर में क्या करेंगे, 3 नंबर पर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 1 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। मान लीजिए 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई करना है 1 पॉइंट में 2 है, 3 है। तो इस तरह से करेंगे, इसका कुछ आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसका कर नहीं रहा हूँ। जो आपका आंसर आएगा ना उसमें क्या करेंगे, जो हमारा इसका आंसर आएगा यहाँ पर, उसमें क्या करेंगे आप आंसर को तो यहाँ पर लिख देंगे। अब डेसिमल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, आप देखेंगे इस वाले नंबर पर डेसिमल कितने अंक पर है, तो आप देखेंगे 1 2 3, इस पर क्या है 3 अंक पर है। इसमें देखेंगे 1 2, यहाँ पर 2 अंक पर है। तो टोटल कितना होगा हमारा 5 हो गया। टोटल कितना होगा हमारा 5 हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेसिमल हमारा आएगा ना 1 2 3 4 5, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लगेगा डेसिमल। तो इस तरह से आपको करना होता है। यानी कि सिंपल सा मल्टीप्लाई है, बस डेसिमल को ऐसे लगाएंगे जैसा मैंने आपको बताया। अब देखो जो डिवाइड होता है ना, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड हमारा 2 तरीकों का होता है। पहला तो जैसे मान लीजिए आप किसी में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 15 है, और आपको इसमें करना है 2 से डिवाइड करना है। 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को जैसे हमको 2 से 50 में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखो जाएगा नहीं हमारा, कितनी बार में जाएगा, सबसे पहले ए तो देखो हमारा 7 टाइम में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14। अब बचा क्या हमारे पास, 1 बचा हुआ है। लेकिन हमारे देखो अब क्या करेंगे, अब 2 से डिवाइड जाएगा ही नहीं, हमारे पास कोई नंबर बचा भी नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, जैसे आप डेसिमल लगाएंगे ना तो यहाँ पर आ जाता है 0। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 2 जीरो चाहिए तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर आप एक बार डेसिमल उतार दिए ना तो आप चाहे जितनी बार जीरो उतार सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं उतार सकते हैं। जैसे कहानी का मतलब है, अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी आपको समझाता हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 7 टाइम में गया, यहाँ पर 1 आ गया रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें नहीं जा रहा है, हमारे पास कोई संख्या भी नहीं बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। जैसे ही आप डेसिमल लगाएंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब तो 2 से डिवाइड चला जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा, तो आप देखेंगे 5 टाइम में जाएगा, हमारा आ जाएगा 10, यहाँ पर कट गया। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर, यानी कि इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया हमारा 7.5। तो एक तरह का ए डेसिमल हमारा होता है डिवाइड का। जैसे मान लो एक और एग्जांपल में समझाता हूँ। 3 को लेते हैं और अंदर क्या है 10 हमारा है, कितनी बार में जाएगा, तो आप देख रहे हो कितनी बार में हमारा जा रहा है, 3 टाइम में जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, 3 से जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी ये नहीं आता होगा, तो कितनी बार में जाएगा, आप देखेंगे 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब क्या करेंगे, डेसिमल नहीं लगाएंगे, हमने डेसिमल लगा दिया है, तो आप 0 बढ़ा सकते हो इस तरह से अपने आप। यानी कि एक बार डेसिमल लगाने पर आप जितना चाहें उतनी बार आप 0 लगा सकते हैं। इस तरह से आप 0 लगा सकते हैं। जैसे अब करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 3 टाइम में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 0 को यहाँ पर उतारेंगे। हमने एक बार डेसिमल उतार दिया है, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप 0 उतार सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी आप लगातार 2 0 उतारेंगे ना तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 2 0 को उतारने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपको 2 0 की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे, हमारा एक बार डेसिमल लग चुका है, अब एक बार 0 तो लिख सकते हो, लेकिन जब दूसरा 0 लिखोगे ना तो आपको यहाँ पर भी 0 इस तरह से लिखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर 0 बढ़ा पाएंगे। लेकिन हमको जरूरत नहीं है 0 का, तो इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या इसका आंसर है, डेसिमल के 2 ही अंक हम लिखते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो पहला तो आप इस तरह से सीख चुके हैं, डेसिमल को लगाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, डेसिमल को लगाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब दूसरा हमारा क्या होता है, एक होता है डेसिमल को हटा कर करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 2 पॉइंट में 5 है और नीचे क्या है 0 पॉइंट में 5 है। इस तरह से नंबर आपके पास है। अभी हमारा क्या है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
जैसे मान लीजिए लिखते तो नहीं है, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट में 5 है, इसको हमको डिवाइड करना है 0.5 से, ऐसे करना। तो कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, तो हमारा ये तो गलत है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को हटाएंगे। तो कैसे डेसिमल को हटाएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखो कितनी बार, यानी कि जो हमारा नंबर लिखा हुआ है, ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है 25, यानी कि 25 लिखा हुआ है, तो देखेंगे 25 में जो हमारा डेसिमल है कितने अंक के बाद है, तो आप देख रहे हो 1 है, डिजिट के बाद है। इसमें देखेंगे नीचे, ये भी 1 डिजिट के बाद है। तो क्या करेंगे हम 1 से, यानी कि इस तरह से हम करते हैं, जैसे 0.5 है ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। लेकिन 1 के आगे हम उतना जीरो लगाएंगे जितना कि यहाँ पर डेसिमल है, जितने अंक के बाद हमारा डेसिमल लगा हुआ है, जितने डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगा हुआ है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, उतने जीरो से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप डेसिमल, यानी कि जब जीरो, जितने जीरो से आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या किया मैंने, डेसिमल को हटाना है। तो कैसे डेसिमल को हटाएंगे वही आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर जो डेसिमल लगा हुआ हमारा 1 डिजिट के बाद है, तो क्या करेंगे, 1 के आगे उतना जीरो लगा देंगे जितने डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगा है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, इसलिए मैंने एक जीरो से यानी मल्टीप्लाई किया। मान लीजिए 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल होता, तो 2 जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो जितने जीरो से आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, उतना हमारा क्या होता है, डेसिमल इस साइड में खिसक जाता है, यानी कि एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारा डेसिमल है एक अंक इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, इस तरह से 50 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, लेकिन किसी भी संख्या के लास्ट में दशमलव नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया, यहाँ पर आ गया 5। अब देखो इसका डिवाइड कर दोगे, इस तरह से आप करोगे डिवाइड इसका, इस तरह से करोगे तो हमारा 5 बार में जाएगा, हमारा आ जाएगा, इस तरह से कट जाएगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, 1 पॉइंट में 25 है, और यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से है नंबर, ठीक है, इस तरह से आपके पास नंबर है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट में 5 है, इस तरह से हमारा है। अब देखो मैंने क्या कहा, आप देखिए सबसे पहले डेसिमल को हटाना है। तो डेसिमल को कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखिएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए डेसिमल हमारा जो है कितने डिजिट के बाद है, तो आप देखेंगे 1 2, इसमें क्या है 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगा हुआ है। इसमें देखिए कितने डिजिट के बाद है, तो आप देखेंगे 1 डिजिट के बाद हमारा क्या है, डेसिमल लगा हुआ है। अब देखो मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करना है आपको जीरो से नहीं करना, मतलब 1 के आगे उतना जीरो लगाकर करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो हमारा लिखा हुआ है 1 पॉइंट में 25 है, और क्या हमारा है 2 पॉइंट में 5 है। अब यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम किससे करेंगे, जो हमारी ज़्यादा नंबर होगी, जो नंबर हमारी ज़्यादा होगी उतना जीरो हम 1 के आगे लगाएंगे। हमको 1 नहीं लगाना है, इसको नहीं देखना है, जो ज़्यादा वाला होगा, जो ज़्यादा वाला होगा, ज़्यादा वाला क्या है, ये ऊपर वाला है। मान लीजिए 2 यहाँ पर होता, 1 यहाँ पर होता, तो हम 2 से करते हैं, यानी कि जो डेसिमल ज़्यादा अंक पर होगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, इस तरह से करेंगे। और जब करेंगे, मैंने क्या कहा, जितने जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो डेसिमल होता है उतना हमारा इधर खिसक जाता है, यानी कि 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। हमको डेसिमल को तो हटाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यानी कि 125 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, इस तरह से। अब देखो डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारा देखो 1, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो मान सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। जैसे 2 मैंने लिख दिया, 5 को लिख दिया, यहाँ पर जीरो लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। लेकिन मैंने कहा कि किसी भी संख्या के लास्ट में डेसिमल होता है, लेकिन उसे लिखते नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप डेसिमल लगा सकते हो, लेकिन डेसिमल लगाने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, तो इसलिए हम डेसिमल को नहीं लगाते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया है कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यानी कि डिवाइड कैसे करते हैं, मैंने आपको जस्ट पीछे बताया हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो जाने वाला नहीं है, हमको करना है इतने नंबर से, तो जाएगा नहीं जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि आप यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। अब तो चला जाएगा, अब तो चला जाएगा ना, तो इस तरह से करते हैं। तो आप इसे कर दीजिएगा, तो कितनी बार में जाएगा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो हमारा हो सकता है कि 5 टाइम में जाए, तो आप इसे करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको जस्ट इसके पीछे बताया हूँ। तो डेसिमल लग गया, इसके करेंगे तो आप कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि कैसे करते हैं, डेसिमल को कैसे हटाते हैं, इस फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं। अब देखो एक आखिरी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे पॉइंट में क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है। अब मान लो यहाँ पर क्या है 1 है, पॉइंट में क्या है 3 है, 2 है, 1 है, इस तरह से। तो मैंने क्या कहा, इस डेसिमल को सबसे पहले हटाइए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है
2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगा हुआ है। इसमें क्या है 1 2 3, 3 पर लगा हुआ है। तो आप जान चुके हैं हमको मल्टीप्लाई करना आखिर किससे है। हमको क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 1 क्या कि उतना जीरो लगाते हैं जितना कि डेसिमल के बाद हमारा, यानी कि जितना कि डेसिमल जो हमारा जितने डिजिट के बाद लगा होता है। तो आप देखो 3, हम 3 से करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, हम हमेशा ज़्यादा वाले से करेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा। तो देखो हमारा 1 2 3, यानी कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 1 3 2 1, इस तरह से हमारा आ गया। और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, यानी कि डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से करना होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।